वो नदियापुर गांव का एक काफी बड़ा शमशान घाट था। दिन में तो वो आम शमशान घाट की तरह शांत रहता था, मगर रात होते ही वो शमशान घाट में तरह तरह के संगीत की आवाजें गूंजने लगती थी और कभी कभी वो शमशान घाट दर्दनाक आवाजों से गूंज उठता। गांव के वासी शाम होते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। अगर कोई व्यक्ति गलती से भी रात के समय उस शमशान घाट के आसपास से गुजरता तो वो फिर से लापता हो जाता। मगर उस लापता व्यक्ति की दर्दनाक चीखें जरूर सुनाई देती थी। गांव के लोग ये नहीं चाहते थे कि बाहर के लोगों को इसका पता चले, पर यह बात ज्यादा दिनों तक किसी से छुपी नहीं रहती। अभिमन्यु एक यूट्यूबर था। अभिमन्यु को रहस्यमय स्थानों पर जाने का शौक था और रोज किसी भी रहस्यमय स्थान का वीडियो अपलोड करने का भी। अभिमन्यु ने उस शमशान घाट की बात अपने दोस्त अनुज से शेयर की। अनुज भी एक यूट्यूबर ब्लॉगर था। उसे भी रहस्यमय स्थानों पर जाकर वीडियो बनाना अच्छा लगता था। अभिमन्यु की बात सुनकर अनुज ने भी उस शमशान घाट में जाने का निर्णय ले लिया। अभिमन्यु ने उस शमशान घाट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू कर दी और एक सुबह वो अनुज से बोला, मैंने सुना है कि नदियापुर के गांव के लोग किसी बाहर के व्यक्ति का प्रवेश पसंद नहीं करते। वो हमें डायरेक्ट उस शमशान घाट के अंदर जाने की इजाजत नहीं देंगे। गांव का मामला है, हमें होशियारी से काम लेना होगा। तो फिर तेरे दिमाग में कुछ प्लान है? हाँ, प्लान है। प्लान ये है कि हम ऐसे समय पर निकलेंगे कि हम रात के समय ही नदियापुर पहुंचे, क्योंकि नदियापुर गांव के लोग रात होते ही अपने अपने घरों में डर की वजह से दुबक जाते हैं। वहां पर रात के समय में किसी की भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती और मैंने उसी गांव की एक बूढ़ी औरत को 2 दिन पहले उस शमशान घाट में अपने साथ चलने के लिए राजी भी कर लिया है। लेकिन वहाँ के लोग तो शमशान घाट के पास जाने से भी बहुत डरते हैं। अरे पैसा सबका डर खत्म कर देता है। कब निकलना है फिर? आज शाम को। शाम होते ही वो दोनों एक कार में बैठ गए और अभिमन्यु ने कार नदियापुर गांव की ओर दौड़ा दी। करीब 3 घंटे के बाद दोनों नदियापुर पहुंच गए। गांव की हालत देखकर वो दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े, क्योंकि पूरा गांव लगभग वीरान पड़ा हुआ था। पूरे गांव में एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। दोनों को एक बार को ऐसा लगा मानो कि उस गांव में कोई रहता ही ना हो। सड़क पर केवल सहमे हुए कुत्ते ही दिखाई दे रहे थे। अभिमन्यु अनुज को लेकर सन्नाटे में बने एक घर की तरफ चल दिया। अभिमन्यु उस पुराने घर के दरवाजे पर लटके कुंडी बजाने लगा। ये उसी बूढ़ी औरत का मकान है। इतना बोलकर अभिमन्यु दोबारा कुंडी बजाने लगा। अंदर एक बूढ़ी औरत की आवाज उन दोनों के कानों में टकराई। कौन है? अम्मा, दरवाजा खोलो, मैं हूँ अभिमन्यु। 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी ना। तभी दरवाजा खुल गया। अभिमन्यु और अनुज को एक बूढ़ी औरत आती दिखाई दी। अभिमन्यु ने उस बूढ़ी औरत को अनुज का परिचय दिया और उस बूढ़ी औरत के हाथों में 500 का नोट थमा दिया। वह बूढ़ी औरत दोनों को शमशान घाट के सामने बनी हुई एक झोपड़ी में ले गई। कुछ देर यहीं इंतजार करो। रात के 12 बजे से भी ज्यादा समय हो चुका था। अभिमन्यु और अनुज हल्की हल्की नींद में झपकियां ले रहे थे। वो बूढ़ी औरत अब वहां मौजूद नहीं थी। अचानक उन दोनों के कानों में संगीत की आवाजें टकरानी शुरू हो गई। उन दोनों की नजर सामने शमशान घाट पर चली गई। शमशान घाट का मंजर देखकर दोनों की हैरत की इंतहा नहीं रही। पूरा शमशान घाट रोशनी से नहाया हुआ था। ये सब क्या है? और वो बूढ़ी औरत कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ गई, मगर ये क्या हो रहा है? कुछ देर पहले शमशान घाट में सन्नाटे और अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। अब ये तो अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा। वो दोनों शमशान घाट की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही कदम चलने के बाद उन दोनों को सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगा, जबकि सच तो ये था कि वो दोनों किसी सम्मोहित अवस्था में आ चुके थे। वो भूल चुके थे कि अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो किसी तरह से सामान्य नहीं था। यहाँ तक कि अनुज अपना कैमरा ऑन करना भी भूल चुका था। वो दोनों शमशान घाट के अंदर घुस गए। शमशान घाट अंदर से किसी शादी के समारोह जैसा सजा हुआ था और वहां पर हल्की हल्की आवाज में एक अजीब सा संगीत बज रहा था। शमशान घाट की सजावट और संगीत सुनकर अभिमन्यु और अनुज खो गए। वो शमशान घाट के अंदर घुस रही स्त्रियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सीधे स्वर्ग से अप्सराएं उतर कर आ रही हों। वो शमशान घाट अंदर से काफी बड़ा था। अभिमन्यु और अनुज शमशान घाट के काफी अंदर तक निकल चुके थे। शमशान घाट के अंदर काफी लोग मौजूद थे, मगर वो दोनों एक मजबूत सम्मोहन में जकड़े हुए थे। उन्हें तो होश ही नहीं था
कि आखिर शमशान घाट में इतने ढेर सारे लोग अचानक से कहां से आ गए और वो सब के सब कौन थे। रात के 2 बज चुके थे। अभिमन्यु और अनुज दुनिया से बेखबर बस सजावटों और अर्धनग्न स्त्रियों को आंखें फाड़े हुए देखे जा रहे थे। अचानक एक स्त्री जिसका शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ था वो दौड़ती हुई अंदर आ गई और दिल दहला देने वाली चीखों के साथ इधर-उधर चक्कर काटने लगी। उस खौफनाक दृश्य को देखकर शमशान घाट में मौजूद वो सारे लोग ताली बजाते हुए ठहाके लगाने लगे। तालियों की आवाज से अचानक अभिमन्यु और अनुज का सम्मोहन टूट गया और उन दोनों की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वो दोनों डर से कांपने लगे। उनके माथे पर पसीने की धाराएं बहने लगी। तभी उन दोनों के सामने वही बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो गई। ये सब असली नहीं है। उस बूढ़ी औरत ने इतना कहा ही था कि अचानक पूरा वातावरण जले हुए मांस की बदबू से अचानक वो जली हुई स्त्री उन तीनों के करीब आ गई और बाकी लोगों के साथ हंसने लगी। उस औरत का जला हुआ मांस जगह जगह से सड़कर लटक रहा था। इस दहशतनाक दृश्य को देखकर एक बार को तो अनुज बेहोश होते होते बचा। अभिमन्यु ने अनुज को तुरंत संभाल लिया। अभिमन्यु बदहवासी की हालत में फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगा। शमशान घाट अब रोशनी के बदले काली अंधेरी रात से घिर चुका था। सड़क पर कुत्ते अजीब सी आवाजें निकालते हुए रोने लगे, मानो वो सब अभिमन्यु, अनुज और बाकी लोगों की मौत का मातम मना रहे हो। अचानक शमशान घाट की चिताओं से भयानक आवाजें आनी शुरू हो गई। तभी अभिमन्यु के कानों में पीछे से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज टकराई। अभिमन्यु ने मोबाइल की टॉर्च की लाइट में जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसने देखा भयानक दिखने वाले मुर्दे उसी जली हुई स्त्री की लाश को बहुत चाव से खा रहे थे और अपना भयानक चेहरा लिए हुए अजीब से अंदाज में अभिमन्यु और अनुज को घूरे जा रहे थे। तभी अचानक और एक बड़े से नाक के हाथ ने एक जल रही चिता में अनुज को खींच लिया। अनुज की चीखें शमशान घाट में गूंज उठी। भागते हुए अभिमन्यु का शरीर किसी के शरीर से टकराया। अनुज ने देखा तो वो एक अधजली लाश थी जो अनुज को देखकर बड़े भयानक तरह से घूरे जा रही थी। अनुज की दिल दहला देने वाली चीखें उस शमशान में गूंज गई। सुबह नदियापुर गांव के निवासियों को सड़क पर एक अनजान कार और शमशान घाट में 2 नई चिताएं दिखी जो रात का हाल बयान कर रही थी। पुलिस को कार से 2 लोगों की आईडी कार्ड और शमशान घाट के अंदर एक टूटा हुआ कैमरा मिला और हमेशा की तरह इस बार भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। इंस्पेक्टर नेहा श्रीवास्तव ने उन दोनों की गुमशुदगी और छानबीन शुरू कर दी। छानबीन के दौरान अचानक उसकी नजर उसी बूढ़ी औरत के खंडहर हो चुके मकान की ओर गई जिसका दरवाजा खुला हुआ था। इंस्पेक्टर नेहा ने एक व्यक्ति से उस मकान के बारे में पूछताछ की मगर उस व्यक्ति ने बताया कि वो मकान वर्षों से वीरान है और अंदर से भी खंडहर ही पड़ा हुआ है, वहां कोई नहीं रहता। इसके आगे गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं था। इंस्पेक्टर नेहा की काफी कोशिश के बाद उस गांव की एक महिला ने इंस्पेक्टर नेहा को जो बताया उसे सुनकर इंस्पेक्टर नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। मैडम जी, बहुत समय पहले शमशान घाट में एक्सीडेंटल लाशों को जलाया जाता था मगर कुछ साल पहले तंत्रिका नाम की एक औरत की चिता को इस शमशान घाट में जलाया गया था। उसके बाद से ही ये सब शुरू हुआ। कहते हैं कि तंत्रिका काला जादू करने में माहिर थी और काली शक्तियों की मालकिन थी। वो एक रहस्यमयी महिला थी। तंत्रिका के शमशान घाट में जलने के बाद से ही इस शमशान घाट के जले हुए मुर्दे आधी रात के बाद उठकर जीवित हो जाते हैं और अगर कोई भूला भटका मुसाफिर फंस जाता है तो फिर मौत का तांडव शुरू हो जाता है। इसका क्या रहस्य है कोई नहीं समझ पाया और शायद समझ भी नहीं पाएगा क्योंकि कुछ रहस्य ही रहते हैं। इंस्पेक्टर नेहा ने अभिमन्यु अनुज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर फाइल बंद